नमस्कार। हम भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की अपनी श्रृंखला में एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हैं एक नए विषय को लेकर। आज का विषय है हिंदू एकता। हमारे बीच में मौजूद हैं डॉक्टर आर के वर्मा जी, जिनके साथ हम वार्ता करेंगे और जानेंगे कि हिंदू एकता पर उनके वक्तव्य क्या है। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते जी, नमस्ते। डॉक्टर साहब, अभी कुंभ लगा था। जी। अभी कुंभ में कई हिंदू नेताओं व लोगों ने आलोचना की ये आत्मघाती प्रवृत्ति सिर्फ हिंदुओं में क्यों होती देखिए, ये आत्मघाती जो आपने शब्द यूज किया है हिंदुओं में, ये प्रवृत्ति आज की नहीं है। है? हाँ जी। ये प्रवृत्ति युगों युगों से है अच्छा। कि हिंदू आत्मघाती है। अगर हिंदू आत्मघाती ना होता, मान लीजिए, तो आप सोचिए कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, जी। यहाँ पे सब जितने भी आपको मुस्लिम दिख रहे हैं, देख रहे हैं। ये विशुद्ध हिंदू हैं। अच्छा। 5 से 10-12 पीढ़ी पहले के विशुद्ध हिंदू हैं। हम्म। तो जिसने अपना धर्म छोड़ा, जी। तो आत्मघाती तो कहलाएगा। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही तो बात। उसी तरीके से आप देखिए कि ये प्रवृत्ति तब से चली आ रही। आप देखिए कि अगर आपको वो वाकयात याद हो पुष्यमित्र शुंग का, हाँ जी। हाँ जी। तो उसमें जो बृहदत्त था, अशोक का जो पोता पर पोता जो था, तो वो यवनों से मिल गया था जाके, हाँ जी। ग्रीक से, उनको भारत लाना चाहता था। और अगर वो सफल हो जाता तो भारत ग्रीक का गुलाम होता। ये बहुत लोग नहीं जानते। अच्छा। और उस पुष्यमित्र शुंग ने जबकि वो रिलेटिव था बृहदत्त का, उस बृहदत्त को मारना पड़ा। और बाद में उसने देखा कि बहुत सारे यवन छुपे हुए हैं जगह जगह। अब आप बताइए कि वो जो बृहदत्त था, अशोक का परपोता, वो यवनों को लाने के लिए उनको छुपाए हुआ था। तो अब आप देखिए कि तब ये टेंडेंसी थी। तो आज तो ये जो अखिलेश यादव और वो जो खड़गे और ये सब जो कुंभ में डुबकी लगाने का जो विरोध कर रहे हैं, तरह तरह के वो कर रहे हैं, तो ये प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, इस देश को खतरा आत्मघाती हिंदुओं से ज्यादा है बनिस्बत मुस्लिम, क्रिश्चियन या कोई और के। वो अपना धर्म निभा रहे हैं, जिस धर्म में गए वो निभा रहे हैं, जैसे उनकी शिक्षा वैसा वो काम कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ये इस आत्मघाती प्रवृत्ति, अगर आदमी को पता ही चल जाए कि हम आत्मघाती हैं, तो कम से कम तब भी वो ना करे। हाँ जी, बिल्कुल। उसको ये मालूम ही नहीं है कि वो आत्मघाती है। उसको लगता है कि जो हम विरोध करेंगे, हमें करना है, हम वामपंथी हों, आत्मघाती हों। लेकिन इसमें से एक प्रश्न और उठता है डॉक्टर साहब, सनातन धर्म इतना बिखरा हुआ क्यों है? एकजुटता क्यों नहीं है इसके अंदर? देखिए, ऐसा है कि सनातन धर्म में सारी जो खूबियां हैं, प्रकृति का धर्म है, सारी खूबियां हैं, लेकिन एक जो बात है जिसकी वजह से बिखराव है, वो है सनातन धर्म ऑर्गेनाइज्ड नहीं, ओके, कोडेड नहीं है। लेकिन फिर मैं तुरंत आपको ये भी बता दूं कि धर्म ऑर्गेनाइज्ड नहीं होना चाहिए, ये भी बात सही है। अच्छा। वो इसलिए नहीं होना चाहिए धर्म ऑर्गेनाइज्ड कि फ्रीडम होनी चाहिए। अब फ्रीडम जो अब इसमें ये होता है कि आप राम भक्त भी हैं, शिव भक्त भी हैं, ब्रह्मा जी के भी हैं, विष्णु जी के भी हैं। तो इतनी डाइवर्सिटी है आपके धर्म में कि कोई कुछ कर रहा है, कोई अपना राग, अपनी ढपली। तो ये अच्छी बात भी है कि हमारी स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी है ये। हाँ जी, ये हमारे धर्म में प्रजातंत्र है। कोई शिव को मानता है, कोई हनुमान को मानता है। हाँ, तो ये हमारा प्रजातंत्र है। तो एक तरह से तो ये बहुत अच्छी बात हो गई, लेकिन दूसरी तरफ से क्या है, कोडेड नहीं है। अब आपका मुस्लिम धर्म हुआ, क्रिश्चियन धर्म हुआ, लगभग सारे धर्म हुए, वो कोडेड है, क्योंकि वो एक व्यक्ति द्वारा चलाए जाते हैं। चाहे वो जीसस हो, चाहे पैगंबर हो, एक व्यक्ति चलाता है। वो एक कोड लिख देता, ऐसे तुमको करना है, इसके अलावा तुम कर नहीं सकते। तुमने किया तो ब्लास्फेमी, तुम्हें मार दिया जाएगा, ब्लास्फेमी हो जाएगी। अब उसमें बुराई ये है कि तुम हिंसक हो, तुम ब्लास्फेमी में मार देते हो, तुम कट्टर हो, तुम धर्मांध, बुराई ये है। अच्छाई क्या है? वो एकजुट है। हमारे में सारी अच्छाई होते हुए हम बिखरे हुए हैं। तो अब ये बिखराव, तो ये जब तक हमारा सनातन धर्म इस तरीके का है, तभी मैंने आपसे पहले प्रश्न के जवाब में कहा कि युगों युगों से है बिखराव, कोई ये अभी का नहीं है।
तो ये सनातन धर्म की एक तरीके से माइनस पॉइंट भी कह दें, प्लस भी कह दें। लेकिन डॉक्टर साहब, फिर एक उसमें से प्रश्न उठ रहा है कि एकजुटता ना होने पर भी सनातन विलुप्त नहीं हुआ, जबकि दर्जनों सभ्यताएं नष्ट हो गई। अब आपने देखिए वही उत्तर दे दिया कि जो अच्छाई थी, सनातन में अच्छाई क्या है? हमारे जो मंदिर होते हैं, हमारे मंदिर प्रार्थना का केंद्र नहीं होते, हमारे मंदिर साक्षात ईश्वर का घर होता है। ठीक है। अब क्या हुआ कि जो आक्रांता है उन्होंने मंदिर तोड़े, अब हम या तो उनसे लड़ते मरते। अब मान लीजिए नहीं लड़ पाए कि हम आध्यात्मिक थे, और लड़े भी, काफी लोग लड़े भी, ये कहना भी एकदम गलत है कि हम लड़े नहीं, बहुत लड़े। तो क्या होता है कि हमने अपने घर में भी मंदिर बना रखा है। हाँ जी। अब तुम वो भी तोड़ोगे तो हमारे पॉकेट में रखे हुए भगवान जी सब रखे हुए। सही बात है। अब वो भी तुम करोगे तो हमारे मन में, हमारे हृदय में रखे हुए। सनातन धर्म को कभी भी समाप्त किया ही नहीं जा सकता। ये प्राकृतिक शाश्वत धर्म है, इसको आप कभी खत्म कर ही नहीं सकते। लेकिन अब नुकसान तो ये झेलना पड़ेगा कि सब जने, अब हमारा आराध्य कोई है, दूसरे का कोई है, कोई निराकार ब्रह्म को भी पूज रहा है। हाँ जी। आपको ऐसे भी हिंदुओं में मिल जाएंगे जो किसी के भी भक्त नहीं है, वो निराकार ब्रह्म को, कि आकार नहीं है, हम निराकार ब्रह्म की पूजा कर रहे हैं भाई, ऐसे भी लोग मिल जाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, क्या कभी आशा की जा सकती है कि सनातन में यूनिटी होगी? क्या क्या हमको करना होगा कि ये यूनाइट रहे? देखिए, ये सबसे जो बढ़िया आपने प्रश्न पूछा कि भाई इसके लिए करा क्या जाए। देखिए, इधर हम देख रहे हैं कि यूनिटी थोड़ी बढ़ी, बिल्कुल बढ़ी है ना। अब 30-40% लोग, अब जो 70-80 साल के बुजुर्ग हैं जो पहले नहीं जानते थे, आज वो सनातन की बात कर रहे हैं। हाँ जी। अब आप बताइए कैसे कर रहे हैं? वो ऐसे कर रहे हैं कि जब एक सरकार बनी और चारों तरफ सनातन संस्कृति छाने लगी, जगह जगह निर्माण होने लगे, तो क्या हुआ कि तब मन में सनातन जागा। अभी तक क्या होता था कि हम केवल सनातन के प्रतीक की पूजा करते थे। अभी तक सनातन धर्म पूजा कर लो, मनोकामना मांग लो, मंदिर चले जाओ, भगवान की तस्वीर रख लो, यहां तक सीमित था। अब लोग सनातन संस्कृति को जान रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो एकजुट करने का जो प्रयास होना चाहिए, जो 30-40% को यूनाइट कर सकता है, वो 100 को भी कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। सबसे बड़ी चीज है कि सनातन संस्कृति और जो भारतीय संस्कृति है हमारी, सनातन संस्कृति भारतीय संस्कृति, जो बाकी बाहर से आक्रांता आ गए या जो बाहर से आके यहाँ के लोगों का धर्म बदल दिए, उनका तो भारत से कोई मतलब होना नहीं चाहिए, क्योंकि भारतीय संस्कृति उनकी नहीं, वो तो अरब की या वेटिकन की संस्कृति मान रहे हैं, तो उनका भारत की संस्कृति से कोई मतलब नहीं। तो सबसे नंबर 1 मैं 2 नुस्खे बताता हूं। नंबर 1 तो यह है कि सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार घर घर और बच्चे बच्चे में, टारगेट होने चाहिए बच्चे। अब आप बच्चों को पैदा होते ही कॉन्वेंट एजुकेशन और ये अंग्रेजी बोलना, गुड मॉर्निंग, हाँ, ये आप करने लगोगे तो आप उसके बाद आप कहो कि सनातन हमारा हिंदू एक नहीं हो रहा है, तो ये तो बेईमानी। तो वो मैं मानता हूं कि एक इंटरनेशनल लैंग्वेज सीखना एक अलग बात होती है, वो सीख जाते हैं बच्चे, वो ऐसा नहीं है। लेकिन आप शुरू से ऐसा बीज डाल देते हो कि उसके अलावा वो कुछ करेगा ही नहीं, वो गाय मीन्स काऊ, अगर इस तरीके की आप कल्चर लेके आओगे तो एकता नहीं होगी। दूसरा, जो सनातन धर्म का जो सबसे ज्यादा नुकसान कर रहा है वो जातिवाद कर रहा है। जातिवाद सनातन धर्म में नहीं है। जान ले सारे लोग जो भी हैं कि सनातन धर्म में जातियां नहीं हैं। किसी हिंदू शास्त्र में जातियों का उल्लेख नहीं है, वर्ण का है। वो वर्ण है डिवीजन ऑफ लेबर, कि जैसे आपके 4 बच्चे हैं, किसी को डॉक्टर बनाया, किसी को इंजीनियर बनाया, किसी को टीचर बनाया, किसी को कुछ बनाया, सोल्जर बनाया। ऐसी वो उस जमाने में था कि हमारे 4 बच्चे हैं, एक को हम शास्त्र पढ़ाएंगे तो ब्राह्मण हो गया, एक को वैश्य हो गया, क्षत्रिय हो, शूद्र हो गया जो किसान का काम करेगा। तो वो जाति नहीं, वो वर्ण है, और वो इंटरचेंजेबल है कि आप अचानक से शास्त्र का अध्ययन करने लगे तो आप ब्राह्मण हो गए। रैदास हैं, व्यास हैं, वाल्मीकि हैं, वो राजनी करते सब वो हो गए। तो जातियां नहीं है। जातिवाद को कैसे खत्म किया जाए? जातिवाद पैदा हुआ है आक्रांताओं के कारण। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। क्यों पैदा हुआ है कि हम लोग जो जो काम करते थे, जो जो व्यवसाय थे,
अगरबत्ती वाला अग्रवाल हो गया और कोई कुमार हो गया, कोई कुछ हो गया, तो वो क्या करते थे कि आक्रांताओं से बचने के लिए अपने कुनबे को एकजुट रखते थे। हाँ जी, उसी में शादियां करते थे, उसी में, और फिर दूसरे से वो करते थे अपने कुनबे को मजबूत रखो। हाँ जी, उस चक्कर में जातिवाद डेवलप हो गया। इसको खत्म करने का सिर्फ एक उपाय है, अंतर जाति विवाह और सरनेम ना लिखना। अच्छा, अब अंतर जाति विवाह की बात करिए तो बहुत सारे लोग जो वो हैं, थोड़े से रिजिड हैं, वो बुराई करने लगते, बुरा कहने लगते हैं। बिल्कुल सही बात। आप अगर अंतर जाति विवाह को प्रमोट करोगे, इनकरेज करोगे, इंसेंटिव दोगे, या अंतर जाति विवाह किया तो हम आपको लोन देंगे, इस तरीके की स्कीमें चलाओगे, तो क्या होगा, आज से 10, 20, 30 सालों के बाद समाज में किसी की कोई जाति नहीं रहेगी। सही, बिल्कुल सही बात बोला, है ना? तो वो तो जातियों को खत्म करिए और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए। इन दो माध्यमों से हिंदू एकजुट अभी तो 30-40% इसीलिए हुआ है क्योंकि जातिवाद है। वो जाति जो है, वो जो जिसको आप नीचे रखते हैं वो गुस्सा रहता है आपसे। हाँ जी, वो कहेगा मुझको आप नीचा क्यों समझते हो, है ना? बिल्कुल। और जबकि वो सनातन धर्म का पार्ट नहीं है तो सनातन विरोधी हो जाता है वो। तो उसको आप मुख्य धारा में लाइए, उसको सम्मान दीजिए, और जितने भी लोग हैं सबकी, जैसे मसालदान होता है ना, हाँ जी, मिक्सिंग कर दीजिए। तो कौन सा मसाला रहेगा, हल्दी, धनिया, मिर्चा, नमक, ऐसे मिक्सिंग कर दीजिए तो किसी चीज का कोई वही नहीं रहेगा, लेकिन सब उसी मसालदान में रहेंगे। विचारों में शुद्धता होनी बहुत जरूरी है। जी जी। डॉक्टर साहब, एक नहीं कई दर्शकों ने पूछा है कि कट्टरता और आस्था में क्या फर्क है? देखिए, आस्था होती है एक नॉन वायलेंस, एक अहिंसात्मक रूप से, आप सकारात्मक और अहिंसात्मक रूप से आप अपने ईश्वर की पूजा करिए या किसी भी चीज में आस्था रखते हो। हम तो प्रकृति में, हम तो एक पीपल का वृक्ष है, बरगद का वृक्ष है, तुलसा जी हैं, उन तक में आस्था रखते हैं। तो आप एक अहिंसात्मक, कट्टरता वो होती कि मेरा ही विचार सही है और सबसे ऊपर है, और अगर नहीं माना तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हारा गर्दन काट डालूंगा। जहां आपके अंदर हिंसा आ गई, हिंसा शारीरिक भी हो सकती है, शाब्दिक भी हो सकती है। आपने किसी को मारा नहीं, लेकिन उससे कह दिया है, आपने उसको बिल्कुल वो कर दिया ना। आस्था का मतलब है हमारी आस्था है भैया, तुम्हारी नहीं है, कोई बात नहीं, सकारात्मक। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने कम समय में बहुत कुछ बताया, और ये सब प्रश्न दर्शकों से ही आए हैं जो मैंने आपसे पूछे हैं। जी। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप अपने कोई भी प्रश्न पूछना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर प्रेषित करिएगा। नमस्कार।